प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन की ओर मन को लगाएं। आइए मनन के लिए प्रभु के वचन को निकालें। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 और उसका वचन 24। यहाँ लिखा है, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हम अपने जीवन में आसपास के काम के द्वारा, शरीर की बात, परिवार के बात, नौकरी, काम धाम, कई ऐसी बातें होती है और हम उलझन में पड़ जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। कई बार ऐसा लगता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, कहीं ये करूंगा तो फंस तो नहीं जाऊंगा, या ये मैं करूंगा कहीं नुकसान तो नहीं जाए। कई बार हम इस प्रकार के उलझन में थे। यूसुफ के जीवन में भी आप इसी प्रकार के उलझन को देखते हैं कि वो बड़ा कश्मकश में था कि मैं क्या करूं। पर ऐसे ही विचार करते करते बड़ा टेंशन में, तनाव में वो सो गया। और जब वो सो गया तो नींद में परमेश्वर का दूत आकर स्वप्न के द्वारा उसका मार्गदर्शन करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसे बताता है कि उसे क्या करना है। और अब परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से जो निर्देश उसे मिला, जब उसने वैसा किया, आप देख पाते हैं उसके परिवार में, यानी यूसुफ के घराने में परमेश्वर की महिमा होती है और संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार का एक दरवाज़ा खुल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हुआ और ये क्यों हुआ? ये था स्वर्ग की अगुवाई। कई बार परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करता है, आपको गवाही देता है, आपके भीतर में कार्य करता है। आधी रात है और आपके मन में होगा मैं प्रार्थना करूं। आपको अचानक लगेगा मुझे उपवास रखना चाहिए, हालांकि आपको पता है आपका शरीर इसके लिए लायक नहीं है, सक्षम नहीं है। आप बिस्तर में गहरी नींद में हैं, बेचैन हैं, और तब अचानक कहता कि प्रार्थना कर। ये आवाज़ कौन है? ये कहाँ से आ रही है? और अक्सर आपने देखा है ये आवाज़ पहचानने का तरीका, ये आवाज़ आपके शरीर, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के विरोध टाइप की आवाज़, विरोध वाली आवाज़ होती है। आप थके हैं पर मन में आवाज़ आता है प्रार्थना कर। आप नींद में हैं और प्रभु अपने दूतों को अपनी महिमा को दिखा रहा है। ये आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ है। बहुत बार इस आवाज़ का पालन करने से आपको तकलीफ़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। मरियम और यूसुफ कई प्रकार की वेदना और पीड़ा से होकर गुजरे, पर अंततः परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ स्वप्न के द्वारा उसने दर्शन को पाया, अगुवाई को पाया, मिस्र के महान अकाल और भयंकर पीड़ाओं के बीच में उसने अनुग्रह को पाया। किसके द्वारा? स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा। पर इस दर्शन और स्वप्न को देखने के कारण क्या उसके जीवन में तकलीफें नहीं आई? बिल्कुल आई। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, कई पीड़ाएं आई। तो प्रभु के लोगों, एक मसीही व्यक्ति को सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है कि वो परमेश्वर के निर्देशों का पालन करे। हालेलुया। क्या महिमामय अवसर होगा जब परमेश्वर का दूत यूसुफ के स्वप्न में खड़ा होगा, मरियम के सामने खड़ा होकर उससे बातें करता है। तो जो परमेश्वर उन दिनों में काम किया वो आज भी करेगा। कई बार वो स्वप्न के द्वारा ना होकर वो आपको वचन के द्वारा अगुवाई करेगा, आपके पास्टर के द्वारा आपको अगुवाई करेगा। वो वचन चलता ही रहेगा और आपको समझ में आ जाएगा ये वचन मेरे लिए है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। और यूसुफ, जरा सोचिए, अगर वो अपने शरीर के विचार को सुनता, मानता और उसके अनुसार करता तो क्या होता? बड़ी हानि होती। एक महान अनुग्रह को खो देता। परंतु उसने स्वर्गदूत जो उसे स्वप्न में दर्शन दिया, जब उसके अनुसार किया, उसे महिमा का स्थान मिला। परमेश्वर आपकी भी सहायता करेगा। इसलिए जब आप कश्मकश में हो, पीड़ा परेशानी में हो, डिप्रेशन में हो, प्रार्थना कीजिए, वचनों को खोलिए, प्रभु के सम्मुख में सारी पीड़ाओं को रखिए, प्रभु से पूछे प्रभु मैं क्या करूं? निसंदेह प्रभु का आत्मा आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करेगा और आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। और वो अगुवाई, वो ग्रेस, वो दया आपके जीवन में प्रकट होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको उठाकर महिमा के स्थान पर रखेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, किसी मनुष्य का सलाह लेने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के सलाह को लें, हम परमेश्वर के मार्गदर्शन, उसके गाइड को लें, और प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा। परमेश्वर का दास कहता, दाऊद, अक्सर ये वचन मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। वही परमेश्वर आपको भी अगुवाई देगा, मेरी भी सहायता करेगा। आइए हम उसकी अगुवाई में, उसके मार्गदर्शन में चलें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, संसार के सारे उलझनों में पिता, हमें आपकी वाणी, आपकी अगुवाई, आपका मार्गदर्शन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मिलने पाए, ताकि हर एक उलझाने भटकाने वाली बातों से परे होकर, विजयी होकर हम महिमा के दरवाजे तक, महिमा के मार्ग तक पहुंचने वाले हो जाएं। प्रत्येक को ब्लेस कर आशीष दे। हर एक डिप्रेशन, तनाव, हर एक पीड़ा परेशानी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु अपने भक्तों को आशीष दे, सहायता कर। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।
प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।